बाकी हमारे पायलट जी, बाकी पायलट हमारे रेडी है यहाँ पे, वाइपर वूपर चल पड़े हैं बाहर, गाड़ियों के साफ़ सफाई हो गई है मोटी मोटी। बाकी अपनी साफ़ सफाई जो हमारी है वो थोड़ा आगे करेंगे, कहीं मौसम मतलब जहाँ पे पानी मिलेगा। पानी तो है हमारे पास वैसे, लेकिन अभी ठंडा है पानी इतना कि हाथ मुंह भी धोने का मन नहीं कर रहा। रात को जब हम सोए थे तो उससे पहले हमने ब्रश वगैरह कर लिया था यहाँ पे कि सुबह पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और सुबह के आपको टाइम पहले दिखा दें, सुबह के 6:28 हुए हैं और अभी हम हैं शिमला टू नेरवा, शिमला टू चौपाल, कुछ भी कर लीजिए। दोनों रूट एक ही ईस्ट पे पड़ते हैं। और अभी जो मैंने आपको बाहर की लोकेशन दिखाई ना, वो यहाँ से वो सामने जो दिखता है, पहले आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे वो लोकेशन में ऊपर वो है ठियोग, वहाँ पे उस पॉइंट पे, और उससे उस तरफ को तो शिमला रह गया। तो आज हमारा जो स्टे था ना वो इस वाले पॉइंट पे था। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये है सैंज के साथ एक एरिया। मतलब हम चौपाल से बहुत पीछे हैं अभी। रात को एक्चुअली में लेट हो गए थे, तो हमने कल हम शिमला पहुँचे तो शिमला एक सेकंड के लिए भी हम वहाँ पे रुके नहीं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ से दोबारा गाड़ी अपना लोड किया और उसके बाद निकल गए दूसरे रूट पे। तो रात को हम जो जितने भी कंसाइनमेंट थे हमारे ठियोग के थे और छैला के और गुम्मा के भी थे, जिसमें डीप फ्रीज़र वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें हमने ड्रॉप करके, मतलब उनको अनलोड करके, फिर रात को हम इस जगह पे जहाँ अभी पहुँचे हैं, यहाँ हम 10:30-11 बजे के आसपास पहुँचे। और 10:30-11 बजे के बाद फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि यहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सनी है साइड थी। चौपाल बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, हाइट पे रहता है चौपाल, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है रात को, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे सही है। तो ये रात का हमारा जो यहाँ पे स्टे वगैरह करने के लिए होटल्स वगैरह का हमने सोचा कि क्यों ना कैंपिंग की जाए। होटल्स वगैरह वैसे मिल जाते थे चौपाल में, PWD ऑफिस वगैरह, रेस्ट हाउस वगैरह रहते हैं, लेकिन इतनी रात को 10:30-11 बजे अगर हम वहाँ पहुँचते या 12 बजे के आसपास पहुँचते भी, तो शायद कौन इतनी रात को जागे रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट में भी इस तरह के रेस्ट हाउस वगैरह होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैंपिंग की जाए। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमने ये शीट्स थी, ये गर्म शीट हमने एक ख़रीद के रखी थी पहले से ही, और कंबल हमारे पास ऑलरेडी 3-4 कंबल पड़े थे। नीचे के लिए हमारे पास मैट थी और 3-4 कंबल थे हमारे पास। और पानी का हमारे पास ऑलरेडी हमने पानी 2-3 बॉटलें भर के रखी थी। सोचा कि क्यों ना कैंपिंग की जाए। वैसे ठंड के दिनों में कैंपिंग करना इतना आसान नहीं होता अगर आपके पास मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें ना हो गाड़ी। तो अभी आप देखते हैं मेरे पीछे, अभी हमारे पास चौपाल, नेरवा और रोडू तक के जितने भी कंसाइनमेंट है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी है इसमें, ग्लव्स, तो वो भी अभी आज ड्रॉप करने हैं और अनलोड करने हैं मतलब। तो हमने सोचा कि यहीं पे सो जाते हैं। हम रात को यहीं पे 11:30-11:30 बजे के आसपास सो गए। सुरेंद्र भैया तो जल्दी सो गए, जैसे ही वो गाड़ी में आए आधे घंटे में नींद आ गई। सुरेंद्र भाई कैसी रही आपकी मॉर्निंग? बहुत अच्छी रही। ठंड तो नहीं लगी? ठंड कुछ नहीं लगी? ठंड नो ठंड नो वन। तो अभी रात बहुत अच्छी रही। वैसे इतना कुछ नहीं था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो कैप्री में सोया हूँ पूरी रात। मतलब मैंने अपनी पैंट भी यहाँ पे खोल के साइड में रख दी थी, क्योंकि पैंट में थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसा फील हो रहा था। मेरा लोअर जो है मैं अपने साथ लाया नहीं, तो मैंने सोचा कि बेल्ट वगैरह और वो सारी चीज़ें ना चुभती है कई बार रात को, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको खोल के बिल्कुल कंफर्ट होके सोते हैं। तो नीचे गर्म जो मैट थी वो उसने काफ़ी साथ दिया। जैकेट भी बल्कि मैंने खोल के रखी थी, इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन मतलब जब रात को कई बार राइट टू राइट करवट बदलते हैं जैसे, तब जाके थोड़ी सी हवा जो थी बाहर की ठंडी हवा वो एंटर हो रही थी। वैसे हमने ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी के ऊपर ना पूरा पैकिंग था, जैसे अपना ट्रैकिंग के लिए बंदे या फिर गाड़ी की पूरी पैकिंग एक ट्रैकर करके रखता है ना, जब वो कभी भी किसी भी लोकेशन में घूमने जाते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन ये शिमला का लोअर एरिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड अभी नहीं है कि मतलब पूरी रात काटना दिक्कत हो जाए। लेकिन जब हम कहीं दूर जाते हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, काजा हो गया, या फिर
अपर एरिया जितने भी रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी माइनस में टेम्परेचर चल जाए, वहाँ पे रात को काटना मुश्किल हो जाता है। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी रात निकाल दी। अब चलते हैं यहाँ से, और हमारी आज की जो जर्नी है वो है चौपाल की, नेरवा, और फिर उसके बाद रोडू, और फिर दोबारा देखते हैं क्या है। अभी रोडू का कंफर्म नहीं है कि रोडू का क्या होगा, लेकिन ये नेरवा जाके डिसाइड होगा। तो दिखाते हैं आपको बाहर की। अभी तो धूप भी आना शुरू हो गया है। अभी आप वो देखिए, उस वाली लोकेशन में आपको दिख रहा है वहाँ पे कि वहाँ पे ना धूप आ गई है। ये मतलब ठियोग का अपर एरिया है, मतलब वहाँ पे। और ये वाला जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है, यहाँ पे लोगों ने फसल्स वगैरह अपनी वेजिटेबल्स वगैरह लगा के रखी है। और उधर जो एक बड़ा सा आपको वो दिख रहा है ना शेड, वो है एप्पल ऑर्चर्ड का गोडाउन। यहाँ पे कोल्ड स्टोर जिसको कह सकते हैं आप, वहाँ पे जितने भी इस एरिया से मतलब एप्पल आते हैं वो सारे वहाँ पे स्टोर हैं। अडानी का है, किसका है ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये यहाँ पे है। और काफ़ी सुंदर वैली है, वो देखिए आप। और अभी मेन रोड के साथ ही हम यहाँ पे सोए थे, ये अपना मेन रोड है। तो मैं अभी रेडी कर लेते हैं अपने आप को और फिर निकलते हैं। इसके बाद टाइम नहीं है इतना, क्योंकि 6:30-7 बजने को है और आगे ब्रेकफास्ट भी करना है और वो सारी चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं चौपाल में भी बहुत बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए वैसे, और ग्रीनरी तो भरपूर है ही है पूरे शिमला में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सो ये दोस्तों, जहाँ पे हम रात को ना, हमने पूरी रात अपनी निकाली है और रोड के साथ हम बिल्कुल यहाँ पे थे, और काफ़ी अच्छी सुंदर वैली है। और उस वैली से अभी आप देख रहे हैं यहाँ से ना सूरज की रोशनी निकलने वाली है, क्योंकि वो सामने तो धूप आनी शुरू हो गई है। काफ़ी सही जगह है और सुंदर जगह है। सुरेंद्र भैया कर रहे हैं अपनी गर्म मैट को क्लोज़, जो हमने गर्म मैट ली थी, और हमने गाड़ी को ना पूरा पैक करके रखा था। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से बिल्कुल डबल लेयर में तरपाल बिछा है, और ये ऐसे ही रहता है ऐसे, क्योंकि ये खासकर डिलीवरी के लिए यूज़ होती है। तो फिर इसमें पानी, बारिश वगैरह इस तरह से कोई कोरियर कंसाइनमेंट ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो सारा का सारा रहता है। तो ये हमारी गाड़ी, जहाँ पे हम अब ये आगे का कैबिन, वैसे एक पर्सन आगे भी सो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा कि दोनों इकट्ठे सोएंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये है कुछ खूबसूरती। और अभी हमने जाना है ना, जो वो उस वैली में जाना है, वो सामने वैली है जो बिल्कुल उस वैली में। आपको यहाँ से चौपाल, अभी हमें कम से कम 1.5 घंटे के आसपास हमें चौपाल पहुँचने में लग जाएगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो वो सामने दिख रहा है रोड, वहाँ से एक जगह होते हुए चौपाल बहुत हाइट में है। फिर चौपाल के बाद आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेरवा है, नेरवा बिल्कुल नीचे पड़ता है। तो मतलब चौपाल से 1 घंटा नीचे नेरवा के लिए लग जाता है। तो हमारे यहाँ से 2-2.25 घंटे लगने हैं अभी नेरवा तक पहुँचने के लिए। नॉन स्टॉप निकलते हैं, और उसके बाद फिर नेरवा में जाकर डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट जर्नी हमारी रहेगी वो आगे रोडू के लिए रहेगी, या फिर हम यहाँ से सीधे बैक टू पवेलियन मतलब शिमला चले जाएंगे। तो देखते हैं जो भी बनता है आगे, और जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बाकी एप्पल सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है। वो जो मैंने आपको बताया था पीछे, वो गोडाउन है जो एप्पल मतलब कोल्ड स्टोर है। तो अभी तो वैसे ही ठंड है, लेकिन फिर भी कोल्ड स्टोर में तो रखना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ खूबसूरती है शिमला के अपर एरिया की। और इस वैली में हम आते जाते रहते हैं। तो आप भी कभी अगर शिमला आने का प्लान बनाते हो इस मौसम में, तो कोशिश कीजिए कि गर्म कपड़े रखें। और ये जैकेट जैसी मैंने रखी है, मैंने कहा था कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह के, क्योंकि रात काटनी हो, अगर कुछ भी करना हो। ये हमारा पहले से प्री प्लान था, एकदम से सडन वैसे नहीं बना कि हमने रात काटनी है बाहर। हमारा पहले से प्री प्लान था। तो कंबल वगैरह तो सारे हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, सिर्फ हमारे पास गर्म मैट नहीं थी। तो गर्म मैट हमने गुम्मा में जाके ले ली थी। तो इस वैली में तो नहीं मिलेगी आपको गर्म मैट, अगर चौपाल में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 6-7 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, मतलब शॉप जब इससे पहले ही क्लोज़ हो जाए। तो गुम्मा में उस टाइम जब हम पहुँचे थे तो मैट, हमने सोचा कि अभी खाना कौन खाएगा। 6:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, 6:30-7 बजे। तो हमने खाना उसके बाद काफ़ी लेट खाया, उससे मतलब 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर आते हुए जो छैला वाला रास्ता है। उसके बाद हमने आगे डिसाइड किया कि अभी थोड़ा और चलते हैं, आधा पौना घंटा आगे। मैं तो बल्कि लेट सोया 11:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद जाके मुझे नींद आई, क्योंकि मेरा टाइमिंग जो रहता है 10:30-11 बजे से पहले सोने का रहता नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ फ़ोन में काम काज करते करते मेरा फाइनली इतना हो गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने को है। बाकी रोड बिल्कुल क्लीन है, नीट है। और हमारा टूर का प्लान बन रहा है अभी कि किन्नौर का टूर अगर बनता है ना तो इस सीज़न में, क्योंकि पिछले हफ्ते ही वहाँ पे स्नो पड़ी है। तो पहाड़ काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गए, स्नो से भर गए हैं, बर्फ़ से भर गए हैं। तो अभी हो सकता है कि हमारा कोई प्लान बन जाए वहाँ जाने का।
तो फिर आपको वहाँ का भी ओवरव्यू देंगे। तो कैंपिंग तो वहाँ भी रहेगी हमारी कि हम अगर कभी बाहर रहे तो। और काफ़ी लेट हो गए और आगे जाके स्टे करते हैं। बाकी हमारे पायलट हमारे रेडी है यहाँ पे, वाइपर वूपर चल पड़े हैं बाहर, गाड़ियों के साफ़ सफाई हो गई है मोटी मोटी। बाकी अपनी साफ़ सफाई जो हमारी है वो थोड़ा आगे करेंगे, कहीं मौसम मतलब जहाँ पे पानी मिलेगा। पानी तो है हमारे पास वैसे, लेकिन अभी ठंडा है पानी इतना कि हाथ मुंह भी धोने का मन नहीं कर रहा। रात को जब हम सोए थे तो उससे पहले हमने ब्रश वगैरह कर लिया था यहाँ पे कि सुबह पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। तो अभी धूप आते आते चौपाल पहुँच जाएंगे हम, तो वहाँ के आसपास देखते हैं कि क्या बनता है। तो हमने गाड़ी कर ली है गर्म। डीजल गाड़ियों को जैसे आपको पता ही है कि सुबह सुबह 5-7-10 मिनट के लिए आइडल स्पीड में छोड़ दो, थोड़ी देर में गर्म हो जाती है इंजन अपना। तो अभी ये जो ठंड का सीज़न रहता है ना, वो इन सीज़न में इस तरह का जो गाड़ी के साथ है वो आइडल स्पीड में वो गर्म करनी पड़ती है आपको। ये तो यहाँ के टेम्परेचर इतने ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरा वो कर लिया है। और ये है सुबह सुबह अगर गुड़ खाना है आपने तो गुड़ हमने लेके रखा है। और साथ में है हमारे पास ब्लैक चने, हाँ चने के साथ हमने गुड़ लेके रखा हुआ। ये खरीदा था उसमें जब हम रामपुर वाले रोड पे निकले थे, तो वहाँ पे हमने ये एडवांस में खरीद के रखा था। तो अगर कभी भी ठंड लगे इस तरह से कुछ भी, तो ये खून काफ़ी ज़्यादा जनरेट कर देता है अगर आपकी बॉडी में। और मीठा तो वैसे ही आपको पता है कि सबसे जल्दी फास्ट एनर्जी बॉडी को देता है। तो चलिए टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए शॉर्टकट में कोशिश करता हूँ बताने की। चलिए ठीक है, ओके। बाद हमारा कोई प्लान बन जाए वहाँ जाने का, तो फिर आपको वहाँ का भी ओवरव्यू देंगे। तो कैंपिंग तो वहाँ भी रहेगी हमारी कि हम अगर कभी बाहर रहे तो फिर उसके लिए हमारे को थोड़ा सा और अपने गर्म कपड़े और एक हॉट वाटर बॉटल जैसे अपनी रहती है ना, वो साथ लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि हॉट वाटर बॉटल में ऐसा रहता है कि होटल से आप गर्म पानी की बोतल ले लो, और अगर पैर वगैरह ठंडे हैं, हाथ ठंडे हैं, तो पूरी रात आपका ईजीली निकल जाता है। तो ये कैंपिंग का थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस है। वैसे बहुत कम मैंने कैंपिंग करी है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस मिलता है तो फिर वो सब कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए टेक केयर, चलते हैं अब, और काफ़ी लेट हो गए और आगे जाके